हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ। आज हम देखेंगे कि अगर आपके घर पे, आपके फैमिली में, या हो सकता है आपके बच्चे, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, ऐसे कोई भी अगर बीमार रहते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, बड़े हो या छोटे हो, अक्सर अगर बीमार हो रहते हैं वो, चाहे वो सर्दी ज़ुकाम हो या कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू अगर उनको हमेशा होता है, तो हम देखेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे अगर रीडिंग चाहिए तो आप वो भी हमसे बता सकते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, स्पैमर से दूर रहिए। अगर आपको कोई हमारे नाम से मैसेज या कॉल करता है फॉर टैरो कार्ड रीडिंग, सो हम वो नहीं है, हम किसी को कॉल या मैसेज नहीं करते हैं। एंड कमेंट्स में भी अगर आपको किसी का मैसेज आता है टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, तो वो मैं नहीं हूँ। मैं किसी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज में नहीं करती हूँ। जो भी मेरी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। एंड एज ऑफ नाउ जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो अभी क्लोज्ड हो चुकी है। सो हीलिंग या रेमेडी के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, हम देख लेते हैं आज की पाइल या पीका कार्ड रीडिंग है। 3 पाइल्स आपके सामने है, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। जो भी पाइल से आपको कुछ कनेक्टिविटी फील हो रही है, आप वो पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है पाइल नंबर 1, अनएक्सपेक्टेड इनकम। पाइल नंबर 2 है टॉयल एंड लेबर। एंड पाइल नंबर 3 है ग्रेट फॉर्च्यून। टाइम स्टैम्प में आपको इन तीनों का टाइम मिल जाएगा। जो भी पाइल आपको अच्छी लग रही है, कोई कनेक्टिविटी फील हो रही है, अट्रैक्ट कर रही है, आप वो पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड कार्ड मैंने पहले से ही शफल करके अलग निकाल के रख दिए हैं तीनों पाइल्स के लिए। हेलो पाइल नंबर 1, आपने सेलेक्ट किया है अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो फ्रेंड्स, जो भी मुझे लग रहा है, आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो आप हो या आपके कोई फैमिली मेम्बर है, ये अचानक से प्रॉब्लम आई है, अचानक से कोई बीमारी कह सकते हैं, या अचानक से कुछ बहुत ज़्यादा वीक लगना, या कोई बड़ी बीमारी या अनएक्सपेक्टेडली आई है। कोई सिम्टम्स नहीं थे। अगर कोई बड़ी बीमारी के बारे में आप देख रहे हो तो कोई सिम्टम्स नहीं थे, एंड सडनली आपको कोई ब्लड रिपोर्ट आपने की या फिर कुछ किया आपने MRI, तो वहाँ पे कुछ एक बीमारी निकल कर आई है। चलिए देख लेते हैं और क्या डिटेल्स है। सबसे पहले हम एनर्जी चेक कर लेंगे। एंजल ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, ये जो कुछ भी है, जो भी बीमारी है या जो भी चीज़ें हैं, डिप्रेशन है, अगर कोई बीमारी है, तो वो भी उसमें आपके फैमिली की, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे वो आपके कोई बच्चे हैं या फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, इन लोगों को, ये लोग ठीक हो गए, लेकिन दवाइयों से ज़्यादा इन्हें आपके साथ की ज़रूरत है, आपके परिवार के साथ की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो सकता है आपके फादर है, ग्रैंड फादर है, किसी में थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम मुझे लग रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम तक मुझे नहीं लगता है कि वो लंबी चलेगी, या फिर मेडिकेशन हमेशा के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिनके लिए देख रहे हैं उनको सॉफ्ट हार्ट अटैक जो होता है वैसा कुछ आके गया है। बट जो भी आप जिस भी चीज़ के बारे में देख रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा आपके साथ की ज़रूरत है। मेडिकेशन रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप हमेशा उनके साथ में रहेंगे तो वो बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। देख लेते हैं और रीडिंग। यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, फैमिली का कार्ड आया, 4 ऑफ वैंड्स, है ना। तो यहाँ पर आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे लग रही है। और मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप कपल है तो आप हस्बैंड वाइफ या फिर आपके बच्चे भी है, तो मतलब एक फैमिली, आपके फैमिली की ज़रूरत मुझे लग रही है जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं। चलिए आगे की रीडिंग हम देख लेते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है फ्रेंड्स, किंग ऑफ व्हील्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स।
6 of Wands, the Hierophant। होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो 2 मेजर आर्काना ऑलरेडी आ गए हैं। द स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड द हेरोफेंट का। एंड इसके अलावा अगर कोई यहाँ पे साइन है तो वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। ये साइंस मुझे दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर अपने बारे में देख रहे हैं या जिसके भी बारे में देख रहे हैं, सबसे पहली बात, उन लोगों का जो पेशेंस लेवल है वो बहुत हाई है, या फिर अगर वो इस स्टेज पर आ गए हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सहन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी की बीमारी के बारे में, हो सकता है किसी डायबिटिक पर्सन के बारे में आप अगर पूछ रहे हैं, तो उस पर्सन ने डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स है उसको इतना ज़्यादा इग्नोर किया है एंड कहीं ना कहीं उसे ये रियलाइजेशन था कि उन्हें डायबिटीज़ हो सकता है या कोई बड़ी बीमारी निकल सकती है। वो बस उन चीज़ों को इग्नोर, वो उन चीज़ों का सामना नहीं करना चाहते थे। कहीं ना कहीं ये बातें उनके दिमाग में थी कि शायद हो सकता है पैसा बहुत ज़्यादा लग जाए एंड मेरी जितनी भी अभी प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से कहीं छोटी मोटी सी कोई सर्जरी ना करना पड़े, या कुछ ऐसे इतनी सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही थी। इसीलिए ये चीज़ें अभी अगर सडनली आपको ये पता चला है तो ये चीज़ें एकदम से नहीं आई है। ये काफ़ी टाइम से इन्हें सिम्टम्स मिल रहे थे, काफ़ी टाइम से इन्हें कहीं ना कहीं इनके दिमाग में था कि इन्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में ही ये चीज़ें आपके सामने में आई हैं। जिसके भी बारे में आप देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इंजेक्शन्स या सर्जरी का या तो डर लगता है या फिर उन्हें पहले से पता था कि इंजेक्शन या सर्जरी हो सकती है। इसके अलावा ना फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जो भी जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो बहुत जल्दी इस बीमारी से बाहर भी निकल जाएंगे। अगर आप लोगों का साथ मिला तो आप लोग, जो भी आपके फैमिली मेम्बर के बारे में आप पूछ रहे हैं, फिर खुद के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं, तो आपको आपके फैमिली के जितने ज़्यादा करीब आप हो सकते हैं उतना ज़्यादा आपको आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, बेटरमेंट के लिए अच्छा रहेगा। एंड कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए थे इस बीमारी में, इन द सेंस कि उन्होंने वर्स्टेस्ट सिचुएशन सोच ली थी एंड दे वर रेडी फॉर, लाइक एक होता है कि हम वर्स्ट सिचुएशन सोच लेते हैं कि अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इस टाइप से उन्होंने एक बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन उन्होंने सोच लिया था अपने दिमाग में कि ऐसा हो सकता है, मेरे साथ कुछ ज़्यादा बुरा हो सकता है। लेकिन अभी उनको रिलीफ है कि जितना उन्होंने सोचा था उतना नहीं है। जो कुछ भी है मेडिकेशन से, इंजेक्शन से, उससे काफ़ी ज़्यादा उन्हें आराम है। एक उम्मीद जिस तरीके से हम छोड़ देते हैं ना, उस तरीके से कुछ लोगों के यहाँ पे उम्मीद, मुझे ऐसा लग रहा है कि छोड़ दिए थे आपने। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनको कोई बड़ी बीमारी है, तो उसका इलाज रुकेगा नहीं, ना पैसों की वजह से, ना किसी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट या किसी भी चीज़, मतलब कोई भी, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं ट्रीटमेंट में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 6 ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर और एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर है। पैसों की तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किंग ऑफ व्हील्स भी यहाँ पर है, तो पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसों की वजह से आपका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा। फ्रेंड्स, गेट वेल सून, जो भी है जिनके भी बारे में आप पूछ रहे हैं, भगवान करे बहुत जल्दी ठीक हो जाए। जस्टिस का कार्ड आया है फ्रेंड्स। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके पीछे हम कर्मा नहीं कह सकते, हाँ कर्मा भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी इस वक्त इस पर्सन के साथ में हो रहा है, कुछ वर्स्ट होने की आशंका थी। जो हो रहा है वो उतने में रुक गया है, या फिर उससे कुछ ज़्यादा वर्स्ट होने की आशंका थी, कुछ ऐसा वर्स्ट कि जिसमें आपको समझ भी नहीं आ सकता था कि क्या सही है क्या गलत है, डॉक्टर्स में कन्फ्यूजन एंड ऑल, ऐसा कुछ वर्स्ट एक्चुअली होने वाला था जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर आके रुक गई, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप हायर सोल से कनेक्ट हुए हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपने अपने पास्ट लाइफ में इतने अच्छे काम किए हैं कि वो जो चीज़ें, जो वर्स्ट चीज़ें होने वाली थी, वो टल गई है, जस्ट बिकॉज उस पर्सन ने बहुत अच्छा कर्मा अपने पास्ट में किया है। चलिए एक्स्ट्रा मैसेज हम देख लेते हैं आपके लिए। एक्शन। तो
तो ये जो कुछ भी हुआ है, मुझे लगता है बहुत सही टाइम पे आपने एक्शन लिया है। जो डॉक्टर के पास जाने का या ट्रीटमेंट शुरू कराने का बहुत सही टाइम पे एक्शन लिया है। एंड बहुत बड़ी चीज़ भी मुझे यहाँ पे रुकते हुए दिख रही है। अगर आप ये कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए तलवार ज़मीन पर गिरी हुई है। एंड कोई बहुत बड़ी चीज़ तो होने वाली थी जो कि रुक गई है। ये कहीं ना कहीं मुझे आपके एक अच्छे कर्मा का भी याद दिला रहा है ये कार्ड। चलिए मैसेज पढ़ लेते फ्रेंड्स। बेबी स्टेप्स आर स्टिल स्टेप्स एंड दे आर बेटर दैन स्टैंडिंग स्टिल। वाओ, जो भी चीज़ें, जो भी आपका ट्रीटमेंट है, धीरे धीरे उसे चलने दीजिए, चीज़ें सारी ठीक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड जिनके भी बारे में आपने देख रहे हैं ये कार्ड, जितना आप उनके पास में रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें ज़रूरत है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, आपने सेलेक्ट किया है ये टॉयल एंड लेबर। तो जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, या फिर अगर अपने बारे में भी पूछ रहे हैं, तो वो इंसान इतना ज़्यादा अपने वर्क में बिजी था या थी कि अपने हेल्थ पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। जो भी चीज़ इस वक्त चल रही है उनके हेल्थ से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं मुझे अपने काम में, जिसकी वजह से वो ध्यान नहीं दे पा रहे। अगर वो हाउसवाइफ भी है तो घर के कामों में इतना ज़्यादा बिजी रहती है कि दूसरों का ही ध्यान रखती है, आपकी जिस लेडी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो, लेकिन खुद पर ध्यान नहीं रख पाती क्योंकि उन्हें उतना टाइम नहीं मिल पाता है। इसी के साथ साथ काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जिस वर्क प्लेस पे भी काम करते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो या जॉब हो, वहाँ पर ऑलरेडी किसी ने आपको एक बार कहा है या एक बार आपको एक हिंट दिया है कि आप एक बार जाके डॉक्टर को दिखा दें, या फिर आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसमें से कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आपके किसी फ्रेंड ने या किसी, हो सकता है आपके सिबलिंग ने, कज़न ने या किसी रिलेटिव ने आपको ऑलरेडी एक बार कहा है कि आप सबसे पहले जाकर अपना ध्यान रखें, आप डॉक्टर को दिखाएं या फिर रेस्ट ले लें। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके सुपरवाइज़र या बॉस ने ही कहा है थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। चलिए देख लेते हैं एनर्जी आपकी। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस की एनर्जी है फ्रेंड्स। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपके साथ में, कोई भी बड़ी बीमारी भी अगर आपको है, भगवान न करे अगर कोई बड़ी बीमारी भी है, तो भी आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव है ना कि आपके उस मैनिफेस्टेशन, उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये जो एनर्जी है आपकी, अभी जो आपकी हेल्थ ख़राब है या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, वो निकल जाएंगी बहुत जल्दी, क्योंकि इंसान बहुत पॉजिटिव है वो। एंड वो ऐसे इंसान है कि कभी खाली नहीं बैठते हैं। ऐसा नहीं कि अगर काम नहीं है तो चुपचाप बैठ जाएंगे या नींद ले लेंगे, नहीं, वो अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखते हैं। और देख लेते हैं द हैंग्ड मैन। तो क्योंकि ये जिसके बारे में हम रीडिंग देख रहे हैं वो हमेशा कामों में बिजी रहते हैं, कभी भी खाली नहीं रहते। एंड उन्होंने कुछ ऐसा अपने आप को ढाल लिया है कि काफ़ी सारे जो काम है वो सिर्फ उन पर डिपेंडेंट है, जो कि इस टाइम पे मुझे रुके हुए दिखाई दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज दिस पर्सनस हेल्थ। तो इन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा कामों में उलझा रखा है या कामों में इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि उनकी तबीयत अब ख़राब हो गई है एंड वो सारे काम रुक गए हैं। चलिए आगे की रीडिंग हम कर लेते हैं। द स्टार का कार्ड है, द एम्परर। वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टॉवर, पेज ऑफ वैंड्स। 3 मेजर आर्कन यहाँ पर आ गए फ्रेंड्स, 1 2 3। द स्टार, द एम्परर, द टॉवर का कार्ड यहाँ पर आ गया है। तो चलिए मैं आपको साइंस यहाँ पर बता देती हूँ। पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो साइंस आए वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। वाओ, सेम साइंस आए थे पाइल नंबर 1 में भी। वहाँ पर भी सेम साइन आए थे। ठीक है, यहाँ पे एक और साइन में यहाँ पे देख पा रहे जो पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर है। तो पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर पाइल नंबर 1 में नहीं थे। चलिए रीडिंग शुरू कर लेते हैं।
मुझे फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं इनको कुछ कफिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स हो सकते हैं, डिप्रेशन के भी शिकार मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सर्दी ज़ुकाम के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, वो भी बहुत वर्स्ट सर्दी ज़ुकाम मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के आँखों से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है एंड वो सर्दी के कारण है या किस लिए, दैट आई डोंट नो। लेकिन हाँ, कुछ आँखों में भी कुछ लोगों के मुझे इश्यू लग रहा है, पानी बहुत आने का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। ये जो प्रॉब्लम चल रहा है ना फ्रेंड्स, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम से चल रहा है। मतलब इतना ज़्यादा टाइम से कि आपने हो सकता है इग्नोर किया हो या फिर आप मेडिकेशन भी ले रहे हो। कुछ लोगों से मुझे लग रहा है कि इस बीमारी के लिए आपने मेडिकेशन भी लिया है, लेकिन वो मेडिकेशन उतना इफ़ेक्ट नहीं दे पाई, उतना काम नहीं कर पाई आपकी मेडिकेशन। आपको एक बार और डॉक्टर के पास में जाना चाहिए था इस पर्सन को, क्योंकि एक ही टैबलेट या एक ही टाइप की मेडिसिन को आप कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ें उससे वर्स्ट होती चली गई। अगर 100% आपको कोई प्रॉब्लम है बट आप 50% की टैबलेट ले रहे थे, तो 50% जो है उसमें थोड़ा सा आपको आराम लगा, लेकिन और वो 50% जो है मल्टीप्लाई होता गया और तबीयत आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्जरी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी बड़ी चीज़ की सर्जरी आपकी या तो हुई है अभी आने वाले टाइम में, या तो हुई है कुछ बीते हुए टाइम में, या फिर इस वक्त सर्जरी का कुछ डॉक्टर ने आपको बताया है। बहुत बड़ी सर्जरी नहीं रहेगी, आई मीन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टाइम की सर्जरी रहेगी, बट वो जो भी सर्जरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके हेल्थ के ठीक होने के लिए। एंड इसी के साथ साथ ना फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि देखिए पैसों की तो मुझे कोई कमी नहीं, आपके इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, इतने अच्छे फॉलोवर्स हैं, इतने अच्छे रिलेटिव्स है कि आपको कभी ऐसा होता है ना, इमीडिएट पैसों की अगर ज़रूरत पड़े तो हमेशा एक पैरे पे तैयार होगी आपको पैसे देने के लिए। तो इस तरीके के आपने बहुत अच्छा, आपकी बॉन्डिंग सभी के साथ में मुझे बहुत अच्छी लग रही है। टॉवर मोमेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, एंड उसके साथ पेज ऑफ वैंड्स है। तो चीज़ें जो है ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको जो भी अगर आपको सर्जरी बताया है डॉक्टर ने, अच्छा सिर्फ सर्जरी ज़रूरी यहाँ पर नहीं है, इंजेक्शंस से भी हो सकता है कि डॉक्टर ये ट्राई करे कि कुछ इंजेक्शन देके आपको ठीक करे, तो चांसेस है कि आप वो इंजेक्शंस मिस करें। तो आपको इंजेक्शंस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। एंड सर्जरी के बाद में अगर कोई आपको सर्जरी के लिए बताता है कुछ लोगों को, तो वो सर्जरी के बाद में टैबलेट्स या इंजेक्शंस आप मिस कर सकते हैं। वो चीज़ें आपको कोर्स कंप्लीट करना है, उसे मिस नहीं करना है। काफ़ी चांसेस है चीज़ें आपके मिस करने के, मेडिकेशन आपके मिस करने के, तो वो चीज़ें आपको नहीं करना है। हेल्थ ग्रोथ बहुत अच्छी होगी आपकी। ये जो टाइम है आपका हेल्थ का, जिसके बारे में आप ये रीडिंग कर रहे हैं, उस पर्सन की उस इंजेक्शन अगर डॉक्टर बोलते हैं या सर्जरी बोलते हैं, उस पीरियड के बाद में रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई मुझे लग रहे हैं। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पे लग रही है कि आप मेडिकेशन को मिस करें या इंजेक्शंस को मिस करें, वो चीज़ें आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है वो चीज़ें। और देख लेते हैं हम पेज ऑफ कप्स, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर आ गया है यहाँ पे। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको किसी ने कोई मेडिसिन दे दी, जैसे कुछ लोग होते हैं, मैं भी ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ, जो अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ होता है तो वो क्या कहते हैं कि अरे एक ऐसी मेडिसिन मुझे मिली है इस बंदे से या उस बंदी से या इस कंपनी से, डॉक्टर उन्हें रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग किसी और पर भरोसा करके वो मेडिसिन ले लेते हैं। ये चांसेस मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये चीज़ें नहीं करना है। 10 लोग आके 10 चीज़ें बोलेंगे, ये मेडिसिन ले लो, वो मेडिसिन ले लो, वो चीज़ें आपको नहीं करना है। ये तो चीज़ अगर आपने मिस कर दी ना, ये क्यों मिस करेंगे अब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको कोई और इंसान आके कोई दूसरा ऑप्शन बता देगा। इस चक्कर में आप ये ट्रीटमेंट मिस कर सकते हैं, वो आपको नहीं करना है। इस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है। 10 लोग आके 10 चीज़ें बोलेंगे, वो 10 दवाइयों को आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसे ही आपको कंटिन्यू करना है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है फ्रेंड्स। मूव,
जो आपका आप मेडिकेशन के बाद, आपके ट्रीटमेंट के बाद में आपकी छोटी सी ट्रैवलिंग मुझे लग रही है, लेकिन नेचर के पास में लग रही है। हो सकता है आप हिल स्टेशन जाएं रिकवरी के लिए, या फिर हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के घर पे चले जाए, जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते पेरेंट्स के घर चले जाए, या अगर आप अपने पेरेंट्स के यहाँ पर रहते हैं तो आप नानी या दादी के घर पे चले जाए, ये भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो आप रिकवरी के लिए कहीं तो शिफ्ट हो सकते हैं। इसी के साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप रोज़ या तो इवनिंग के टाइम या फिर मॉर्निंग के टाइम पे आप थोड़ा सा आप सन के नीचे, जो सन की लाइट आती है उसके नीचे आप थोड़ा सा बैठे। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप जो आपकी छोटी मोटी प्रेयर होती है आप वो कर ले, आप उनसे बात कर ले, उस एनर्जी से, सन की जो एनर्जी उससे आप बात कर ले। उससे मुझे आपको बहुत बड़ी राहत आती हुई दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको उससे राहत मिलेगी। एंड वैसे भी सूर्य भगवान जो है वो ग्रहों के लीडर है, तो बाकी सारी ग्रहों की शांति के लिए भी अगर आप सूर्य भगवान को प्रेयर करेंगे तो चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, आपने सेलेक्ट किया है ग्रेट फॉर्च्यून। तो फ्रेंड्स मुझे ना ये समझ में आ रहा है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हेल्थ रिलेटेड इशू है, उस प्रॉब्लम के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी तुरंत ही मिल गया था। ऐसा नहीं है कि पहले आपको बीमारी हुई, बाद में आप डॉक्टर के पास में डॉक्टर ढूंढ रहे हैं एंड ऑल दैट। नहीं, आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आपके आसपास में ही मौजूद था और आपको वो प्रॉब्लम आने के बाद में सॉल्यूशन भी मिल गया है। इसी के साथ साथ आप ना उस टाइप के लोग मुझे दिख रहे हैं कि फर्स्ट में भी आप एक होप ढूंढ लेते हैं। कोई आपका अगर वर्स्ट टाइम भी चल रहा है आपकी लाइफ का, तो एक आप कहते हैं ना, हम एक होप ढूंढ लेते हैं जीने के लिए। तो वैसे ही आपको हमेशा कोई ना कोई होप आपके पास में रहती है। इससे बड़ी बात यह है कि आप दूसरों को भी होप देते हैं, दूसरों को भी ज़िंदगी जीने की एक नई, और लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एनर्जी आपकी चेक कर लेते फ्रेंड्स। वाह, द जर्नी की एनर्जी है यहाँ पे। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि इस वक्त आप वहाँ पर नहीं हैं जहाँ पर आपको होना चाहिए। आप घर से कहीं दूर पे, कई सारे लोग मुझे घर से दूर पे लग रहे हैं, वो घर वापस जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कुछ ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रुक नहीं सकते, वो रुकना चाहते ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर आपकी ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपको इस वक्त प्रॉब्लम है ना, हेल्थ रिलेटेड इशू, आप उसमें रुकेंगे नहीं, आप पूरा ट्राई करेंगे जर्नी के लिए, जो ट्रैवलिंग है उसके लिए आप पूरा ट्राई करेंगे। इसका सॉल्यूशन भी आपके पास में मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको राइट मेडिकेशन मिल गई है जिससे आपकी हालत बेटर हो रही है। लेकिन फ्रेंड्स उतनी बेटर आपकी या फिर उस पर्सन की जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसकी हालत इतनी बेटर नहीं है कि वो ट्रैवलिंग कर सके। थोड़ा सा रिस्क वहाँ पे मुझे लग रहा है। तो अगर आपकी सच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हेल्थ आपकी बिल्कुल आपको साथ नहीं दे रही, तो आप अपने ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिए। चलिए देख लेते हैं आगे की रीडिंग। Ace of Wands, Ten of Wheels, the High Priestess, Ten of Pentacles, Ten of Wands, the Sun, between my God, 19 Sun। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्यों 10 आया है। अगर आप इतना ध्यान देंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे 10 ऑफ व्हील्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स। कोई चीज़ें तो आपकी कंप्लीट हो गई है, कुछ कंप्लीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 3 बार 10 10 10 आया है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर जो साइंस है ऑलरेडी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी साइंस यहाँ पर आ चुकी है।
यहाँ पे जो साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। वाटर साइंस यहाँ पर नहीं है। एंड सेम चीज़ें तीनों पाइल्स में एक चीज़ें कॉमन है, ठीक है। पाइल नंबर 2 में वाटर साइंस एंड में आया है, बट 1 और 2 में वाटर साइंस नहीं है। बाकी सारे साइन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कोई चीज़ें जो होती है ना कि हम पर कुछ चीज़ें गिर जाती है, उस टाइप का कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। खर्चा भी आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा हो गया है। सडनली वाई फ्रेंड्स, मुझे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत दिख रहे हैं। एक्सीडेंट यानी ऐसा नहीं कि मतलब जो गाड़ियों से हो जाता है ना, व्हीकल से, उस टाइप का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से गिर गए, या फिर आपके ऊपर कोई चीज़ गिर गई जिससे कोई मेजर प्रॉब्लम आपको आई है एंड बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके साथ, या जिसके भी बारे में, जिस पर्सन के भी बारे में आप सोच रही हैं उनके साथ में है। एंड मुझे ऐसा लगता है इनको आउट ऑफ बॉडी का भी इनको एक्सपीरियंस हुआ है, आउट ऑफ बॉडी का। कहते हैं ना हम लोग मर के वापस आते हैं, तो ऐसा कुछ उनको एक्सपीरियंस हुआ है आउट ऑफ बॉडी का। अगर नहीं तो इस टाइम पे हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस टाइम पे हो रहा है इनको। इसके साथ साथ ना फ्रेंड्स, ये जो कुछ भी हुआ है इस टाइम के बाद में मुझे इनमें एक मेजर चेंजेस दिखाई दे रहा है कि कुछ तो बहुत अच्छा इनके साथ में होगा ना। कुछ ऐसे कहते हैं कि हम काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हो, आप लोगों ने भी देखी हो, कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बाद में ना लोगों को कुछ एक पावर मिल जाती है। तो ये चीज़ मैं इनके साथ में देख पा रही हूँ। जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ में मैं देख पा रही हूँ कुछ चीज़ें जो है उनके पास में कुछ पावर इनको मिलेगा। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि फ्रेंड्स पैसा तो यहाँ पे देखिए, ये भी 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ऑलरेडी ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये वैसे भी एक अच्छे फाइनेंस है इनका, जो फाइनेंशियल कंडीशन है इनकी फैमिली की काफ़ी अच्छी है, इसमें भी काफ़ी पैसा लगेगा। एंड इसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप वो प्लेस छोड़ देंगे, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप जिस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल से आपको किसी दूसरे हॉस्पिटल में मूव करेंगे, इस जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं इस पर्सन को। एंड कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उस प्लेस को आप छोड़ देंगे जहाँ पर है आप, या फिर जहाँ पर ये चीज़ें हुई है उस प्लेस को आप मुझे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड हमेशा के लिए छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जाते आते टाइम पे अगर आप व्हीकल चला रहे हैं, कहीं पर है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है, आपको ना, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से इंट्यूशंस तो आपको मिलेगी। अगर ऐसा कुछ होने वाला है ना कुछ तो आपको लगेगा, या आपकी फैमिली को कुछ तो ऐसा लगेगा। देख लेते हैं और रीडिंग आपके लिए। द डेथ का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन है। वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। आउट ऑफ बॉडी, मैंने कहा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो सकता है, एंड उसके साथ में कोई एक पावर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो डेथ का जो कार्ड है, इसमें डरने की बात नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है। चलिए एक्स्ट्रा मैसेजेस हम आपके लिए देख लेते हैं। हैप्पीनेस, तो जिन चीज़ों को लेके आप सोच रहे थे, या फिर ये पर्सन सोच रहे थे कि ये चीज़ें ठीक नहीं होगी, ये चीज़ें बहुत गलत होगी, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में अगर सोच रहे थे कि बहुत गलत चीज़ें हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप वो चीज़ें सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं, इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता लग जाएगा। एंड तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, चीज़ें कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी हो सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।